हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जो करता है आगे भरना पड़ता है, इसलिए किसी के साथ भी गलत मत करो। वही आपके आगे आता है। फिर बाद में क्या होता है, पश्चाताप होता है और सब लोग अंदर से गिल्टी फील करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। इस पर एक कहानी है। एक बुजुर्ग आदमी था, वो अपने बहू बेटे के साथ रहता था। तो उसकी फैमिली क्या थी, एक पोता एक पोती और बहू और बेटा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बुजुर्गी बढ़ती गई, उम्र बढ़ता गया। अब उम्र जब बढ़ी तो उसका चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो क्या किया, वो जब भी चलता था दीवारों पे हाथ लगा लगा के धीरे धीरे चलता था, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं थी चलने की। जब वो चलता था ना, तो दीवारों पर कहीं ना कहीं उसके अंगूठे के या हाथों के निशान लग जाते थे। तो उसकी बहू जो थी बहुत ज़्यादा दुखी होती थी और अपने पति को कहती थी, भाई आपके पापा ये करते हैं, हमारी दीवारें सारी खराब हो जाएंगी। ऐसे करते करते टाइम बीत गया, पर उसके पति ने कोई अपने बाप के लिए रिएक्ट नहीं किया। उसने अपने पापा को कुछ नहीं कहा। अंदर से तो समझदार था, पर आजकल सब लोग ज़्यादातर अपनी वाइफ का ही कहना मान के आगे चलते हैं। तो उसने क्या किया, एक बार उस बुजुर्ग ने सिर पे तेल लगाया। अब तेल लगाया और उसके बाद वो उठा, जा रहा था बाथरूम के लिए। उससे चला नहीं गया और वो दीवारों को पकड़ पकड़ के चल रहा था। उसके हाथ में बाई चांस तेल के निशान भी थे और सर पे भी तेल लगा हुआ था। तो वो निशान कुछ दीवारों पर पड़ गए। अब उसकी बहू को उस दिन बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति को कहा, भाई अपने पापा को समझा दो, नहीं तो मैं बहुत बुरा उनसे शब्द बोलूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है आपको। अब पति ने क्या किया, डर के मारे अपने पापा को डांटा। मतलब बुजुर्ग के बेटे ने अपने बाप को डांटा कि आप ये क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। पर उसके वश में तो कुछ था नहीं, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुका था, वो चल ही नहीं पाता था, उसको नजर भी कम आता था। उसने जैसे ही डांट खाई, 2-3 दिन बाद अचानक ही वो बुजुर्ग आदमी चारपाई पे पड़ गया। वो उठने के काबिल ही नहीं हुआ। तो भगवान की करनी देखो, अचानक उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, उसके ही डांटने के बाद पूरे हफ्ते के बाद वो चल बसा। तब उसके बेटे को बड़ा दुख हुआ कि मैंने जब से इनको डांटा और ये चारपाई भी इन्होंने पकड़ ली और ये दुनिया से भी चले गए, उनका निधन हो गया। अब समय बीत गया। अब उस लड़के ने अपने घर में वाइट वॉश करवानी थी सारी। तो उसके 2 बच्चे तो थे ही पहले, लड़की और लड़का। जब वाइट वॉश करने वाले आए पेंटर है, तो बच्चों ने कहा, भाई हम सब जगह तो पेंट करने देंगे, पर हम उस जगह पे पेंट नहीं होने देंगे जहां पर हमारे दादा के निशान हैं। तो पेंटर भी समझदार थे, उन्होंने पेंट ऐसे किया जहां जहां उसके दादा के निशान थे, क्योंकि हर माँ बाप बच्चों का तो कहना मान लेता है, चाहे वो गलत कहें या सही कहें। फिर ना तो उसकी वाइफ ने टोका अपने बच्चों को, तो निशान वहीं रह गए और पेंट हो गया। ऐसे करते करते कुछ समय बीता। वो जो आदमी था जिसने अपने पापा को डांटा था, वो धीरे धीरे बुजुर्ग हुआ। और जैसे ही बुजुर्ग हुआ, उसकी भी वही हालात हो गए। वो जब उठे और दीवारों को पकड़ने लग गए। अब दीवारों को पकड़े तो उन्होंने, कोई बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया गलत,
उनको थामा, उनको संभाला और सोफे पे बिठाया। तो दोस्तों कैसे हुआ, उसकी लड़की बहुत समझदार थी। जब वो तीसरे चौथे दिन फिर चल रहा था, उसको पकड़ा और उस बच्ची ने अपने बाप को कहा, आप आराम से बैठो, आपको मैं पानी भी देती हूँ और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सुनने वाली बात है दोस्तों, गौर करना। उस बच्ची ने क्या दिखाया, देखो मेरे को ड्राइंग में कितने अच्छे नंबर मिले। किसके कारण? क्योंकि मैंने ड्राइंग जो हमारे दादाजी की थी, जहां जहां वो निशान छोड़कर गए थे, मैंने उसको वैसे ही ड्राइंग बनाई और उसके मैंने स्नैप लिए, उसको ऐड किया, तो वो एक बहुत अच्छी पेंटिंग बन गई। तो मेरी टीचर ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। उसने अपने पापा को ये सुनाया। जब उसके पापा ने ये चीज देखी, उनको इतनी गिल्टी फील हुई, वो जाकर अंदर धीरे धीरे गए, बच्चों का सहारा लेकर, और अपने पापा की तस्वीर के सामने रोने लग गए। उनको उस बात का इतना पछतावा आया कि मैंने अपनी वाइफ के कहने से आपको बहुत डांटा और आप थोड़े दिन बाद चले गए। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें भी बुजुर्ग होना है। किसी के साथ भी क्रिटिसाइज मत करो, किसी की गलतियां मत निकालो, क्योंकि एक दिन हमारा भी आएगा। हम तो कह देते हैं माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, पर हम नहीं कर रहे। ये हमारे को संस्कार सिखाते हैं, पर कई लोगों में इतनी अकड़ होती है, वो बात बात में अपने माँ बाप को भी डांटते हैं। ये नहीं पता कल को हमारा पर भी ऊपर ये बात लागू होगी और हमें भी डांट पड़ेगी। ये 100% है दोस्तों, मैंने आजमाया हुआ है। मेरी 65 साल की उम्र है, तो मैंने सब देखा हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी को ध्यान से सुनो, आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। तो अपने माँ बाप का कभी भी दिल मत दुखाओ, जितना हो सके करो। धन्यवाद दोस्तों।